हेलो स्टूडेंट्स, रोज़ की तरह आज भी हमारे चैनल एडोबिला पॉइंट पर आपके लिए वर्कशीट आया है और ये क्लास 10th के लिए है। तो अगर आप प्रतिदिन इसी तरह वर्कशीट चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या डिस्कस किया गया है। तो इस वर्कशीट में हमें रचनात्मक लेखन देखना है। पीछे भी वर्कशीट में हम रचनात्मक लेखन का कार्य पूरा कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना है या क्या करना है। रचनात्मक लेखन के पिछले कार्यपत्रक में आपने चित्रों की श्रृंखला पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास किया था। हमने जो चित्र बना करके दिया गया था उस चित्रों में हमने एक छोटी सी कहानी लिखा था और जो लोग मेरा देखे होंगे वर्कशीट उन लोगों ने भी लिखा होगा। तो कह रहे हैं कि आपने महसूस किया होगा कि किसी बात को कहने या लिखने से पहले विचारों का एक क्रम बनाना पड़ता है। होता यूँ है कि जब भी अगर आपको कोई बात कहना होगा या किसी आपके मन में अगर कुछ ऐसा बात आएगा जो दूसरे को बताना है तो उसके लिए सबसे पहले विचार आते हैं। तो और एक विचार आता है, उसके बाद दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा विचार आता है। तो इस तरह से विचारों का क्रम बनाना पड़ता है और उसे कहने के लिए मतलब उस विचार को जब दूसरे को बताना होता है तो उसे कहने के लिए अथवा लिखने के लिए उपयुक्त शब्दों को चुन करके अब उस विचार को लिखा जाता है या बोला जाता है। तो उसके लिए कुछ शब्द चुनने होते हैं कि मैं उसको कैसे बताऊँगा। सार्थक वाक्य बनाया जाता है, ठीक ना। कुछ शब्दों को मिला मिला के वैसे वाक्य बनाए जाते हैं जिससे कि लोग समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा विचार क्या है। फिर उन वाक्यों को एक क्रम में, उन वाक्यों का भी एक क्रम होता है से कहा या लिखा जाता है जिससे हम अपनी विषय वस्तु मतलब हम जो कहना चाहते हैं, हमारे मन में जो विचार आया है उससे इधर उधर न भटकें, वहीं बात कहें और सटीक बात बोलें। अनुच्छेद लेखन में मतलब कि आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो अनुच्छेद लेखन सीखने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद लेखन भी इसी प्रकार की विधा है, ठीक ना, कि अपने विचारों को प्रकट करना। अनुच्छेद में स्वयं आपके विचार होते हैं, ठीक ना। किसके विचार होते हैं? आपके विचार होते हैं, लेकिन आप उन्हें और अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों और किन्हीं प्रसिद्ध कथनों को शामिल कर सकते हैं। मतलब कि ये सारे विचार तो आप ही होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा समझाने के लिए आप किसी दूसरे उदाहरण और दूसरे प्रसिद्ध कथन को भी शामिल कर सकते हैं। तो इस कार्यपत्रक के माध्यम से आज हम अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। कह रहा है कि मैं भी कोरोना योद्धा। इस अनुच्छेद का टाइटल होगा, इसका नाम होगा मैं भी कोरोना योद्धा और इस विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसके लिए एक अनुच्छेद लिखा गया है, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। इस अनुच्छेद में है सेवा परमो धर्म। आपने सुना होगा कि अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आज कोरोना महामारी में जो लोग लॉकडाउन में घरों में बीमार हैं या उन्हें भोजन की कमी है, तो मैंने निश्चय किया है कि कोरोना योद्धा की तरह मैं भी उन लोगों की मदद करूंगा, अर्थात मैं भी कोरोना योद्धा बनूंगा। इस तरह सबसे पहले अपने मोहल्ले के बहुत से बीमार लोगों को मैंने अस्पताल पहुंचाया तथा लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। कुछ लोगों के घर राशन भी उपलब्ध करवाया तथा कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक अनुच्छेद का निर्माण हो गया और मैं भी कोरोना योद्धा पर एक बहुत अच्छा अनुच्छेद तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट कहता है कि इस अनुच्छेद में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनमें से अपनी पसंद के 10 शब्दों को छांटिए और उनका अर्थ लिखकर उनसे नए वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि वो 10 शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। वो 10 शब्द हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 10 शब्द लिखा है और इनका फिर अर्थ भी लिखना है और अर्थ लिखने के बाद उनसे नया वाक्य भी बनाना है। तो पहला शब्द है सेवा। सेवा का मतलब होता है सहायता करना। तो इससे वाक्य बना है हमें